चलिए छात्रों, आज से हम नया पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज से हम पढ़ेंगे क्योंकि अभी की स्थिति में अर्धवार्षिक परीक्षा सामने है, इसलिए पाठ बदल बदल कर प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। उसमें पाठ के नाम से उसमें वीडियो डलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये इस पाठ को शुरू कर दिया तो पिछले पाठों की वीडियो नहीं डलेगी, उनकी भी चलती रहेगी और आगे नए नए पाठों की भी वीडियो डलती रहेगी, है ना। तो प्लेलिस्ट चेक करेंगे सभी। आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं कौन सा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। अपनी भाषा में बात करें बच्चों तो इसका मतलब क्या होता है, मैं एकदम शुरू से समझा रहा हूँ। देखिए, कोई भी आपके पास हो सूची, ठीक, कोई सूची हो या जिसको हम शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, सारणी, या और अपनी बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, लिस्ट, कि भैया एक लिस्ट दीजिए। ठीक है ना। तो सूची सारणी हो गई, कोई लिस्ट हो गई, या और कोई श्रेणी हो गई। ठीक है ना, श्रेणी, श्रेणी बोल लो या बोल लो श्रृंखला। ठीक है, ये सब समांतर श्रेणी हो सकती है, होगी ही ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, हो सकती है। कब? जब इनके पदों के बीच, जब इनके पदों के बीच, जब इनके पदों के बीच क्या हो भाई, समान अंतर हो, पदों के बीच समान अंतर हो। और पद भी कौन से होना, जहां पद क्रमानुसार चाहिए, क्रमानुसार हो। कहने का मतलब क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, इस तरीके से। तो पहले और दूसरे के बीच में जो अंतर रहेगा वही दूसरे और तीसरे के बीच, वही तीसरे और चौथे के बीच, वही चौथे और पांचवे के बीच, ऐसा समान अंतर चलते रहेगा। ठीक है ना। जैसे उदाहरण, समांतर श्रेणी कहला सकती है। उदाहरण देख लो, जैसे मैंने लिख दिया एक उदाहरण के लिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यही क्रम आगे तक। ये क्या दिख रहा है आपको, 2 का टेबल दिख रहा है। ठीक, 2 का टेबल दिख रहा है तो इसमें क्या देखेंगे आप, इसको बोलेंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे क्रम से आगे तक। पहले और दूसरे के बीच कितने का गैप है, तो देखो 4 में से 2 घटाया, कितना बचा, 4 में से 2 घटाओ, कितना बचा, 2 बचा। ठीक, अगला पद देखिए, 6 में से 4 घटाइए, कितना बचा, 2 बचा। 8 में से 6 घटाइए, कितना बचा, 2 बचा। 10 में से 8 घटाइए, कितना बचा, 2 बचा। सेम आएगा, अंतर कैसा रहेगा, देखो यहाँ भी अंतर वही आया, यहाँ भी वही आया, यहाँ भी वही। तो लगातार 2 पदों के बीच आपका समान अंतर अगर आता है तो वो समांतर श्रेणी होगी। समान अंतर नहीं आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक, और एक उदाहरण देख लें। जैसे मैंने लिख दिया भाई, एक उदाहरण के लिए, एक के बाद मैंने लिख दिया क्या, 5। ठीक है ना। 5 के बाद मैंने क्या लिख दिया, 9। 9 के बाद मैंने क्या लिख दिया, जो भी आगे तक। तो 5 में से 1 घटाइए, कितना बचा देख लो। 5 में से 1 घटाया तो बचा कितना, 4। 9 में से 5 घटाया तो कितना हो गया बोलो, तो भी बच गया 4। ठीक है ना। अगला पद जैसे हो जाता, एक उदाहरण के लिए 13। 13 में से अपन घटाते क्या, 9, तो भी क्या बचता आपका, 4। तो देखो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, सेम अंतर आ रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, आपकी समांतर श्रेणी। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर बार समांतर श्रेणी का मान कोई पूर्णांक ही आए, पूर्ण संख्या आए। कई बार ऋणात्मक भी आ सकता है, कई बार शून्य भी आ सकता है। एक उदाहरण के लिए, जैसे मैंने लिख दिया 10, 9, ठीक है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, यही क्रम आगे तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो बेटा, अगले में से पिछला घटाओ। 9 में से 10 गया, कितना बचा? ऋण 1 बचा। 8 में से 9 गया, कितना बचा? ऋण 1 बचा। 7 में से 8 गया, कितना बचा? ऋण 1 बचा। तो देखो अब ऋण का भी आ गया, समझ गए? यहाँ पर कितने कितने का डिफरेंस आ रहा था बेटा? यहाँ पर डिफरेंस आ रहा था आपका 2 का, 2 का, 2 का। फिर अपन ने कौन सा देखा था? 4 4, दोनों प्लस के थे। अब माइनस वाली देख ली। एक समांतर श्रेणी और देखो बेटा, मैंने बोल दिया 10 10 10 10, यही क्रम आगे तक। क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? ठीक, तो इसको देखने के लिए समझेंगे भाई। अगले में से पिछला घटाओ। 10 में से 10 घटाया, कितना आया? 0। फिर अगले 10 में से 10 घटाओ, फिर कितना आया? 0। फिर अगले 10 में से 10 घटाओ, फिर कितना आया? 0। फिर अगले 10 में से 10 घटाओ, फिर भी कितना आया? 0। तो देखो ये भी समांतर श्रेणी है बेटा, क्योंकि सब के बीच में क्या है? समान अंतर है। लेकिन औपचारिक रूप पे, प्रायोगिक रूप पे हम इसका यूज नहीं के बराबर करते हैं। ठीक है, आपको ज्ञान के लिए बता रहा हूं मैं सिर्फ। हमको अभी पाठ में किसका अध्ययन करना रहेगा? ये ऊपर वालों का। ये भी समांतर श्रेणी कहला सकती है, लेकिन आवश्यकता अनुसार। स्पष्ट बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अब समांतर श्रेणी में होता क्या क्या है। जैसे ये संख्याएं हमने ले ली उदाहरण के लिए, एक उदाहरण ले लिया हमने, उदाहरण ले लिया एपी का। एपी में ले लिया भैया यही वाला सबसे ऊपर 2 4, मैं थोड़ी राइटिंग बड़ी कर रहा हूँ, 6 8, 2 4 6 8 10 12 14, यही क्रम आगे तक। यहाँ पर देखिए एपी में आपको क्या क्या लगेगा बेटा? सबसे पहले आपको लगेगा ए मतलब सबसे पहला पद। क्या दिख रहा है आपको? 2। बहुत बढ़िया, ए मिल गया। उसके बाद आपको लगेगी पदों की संख्या एन। पद नापो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, जैसे इसमें है 7, तो एन आ गया आपका कितना? 7। और एक चीज लगेगी क्या आपको? आपको लगेगा सार्वअंतर डी। सार्वअंतर क्या कहलाता है? सार्व का मतलब सब में, अंतर का मतलब अंतर। सब में रहने वाला अंतर कौन सा अंतर कहलाएगा? सार्वअंतर। ये देखो इसके बीच में भी 2 है, इसके बीच में भी 2 है, इसके बीच में भी 2 है। सब के बीच में रहने वाला अंतर ही क्या कहलाता है? सार्वअंतर, जिसे हम क्या कहते हैं? डी। ठीक है, तो डी आपका कितना है? घटा दो। 4 में से 2 गया, 2 आया था। 6 में से 4 गया, 2। 8 में से कम 3 जगह घटाकर आपको देखना है। पहले का ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले के 2 देख लिए और बोल दिया भाई कि देखो ये तो शुरू के 2 थे, इसमें देख लिया अंतर सेम, तो बोले ये है एपी। कई बार ऐसा होता है कि तीसरे चौथे पद के बाद एपी आपकी बदल जाती है, इसलिए कम से कम 3 में चेक करेंगे कि सार्वअंतर का मान सेम है या नहीं। इसमें से इसको घटाया 2, इसमें से घटाया 2, इसमें से घटाया 2, तो बोले ये 4 पद ले लिए। हाँ, बोले ये एपी है। तो डी कितना आ गया आपका? ये। तो आपको जब भी एपी बनाना है बेटा, एपी बनाओगे, जैसे मुझे यही एपी बनाना है, एक उदाहरण के लिए आपको नहीं दी होगी, तो एपी का फॉर्मूला क्या बनेगा? एपी का बनेगा पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए धन 2d, चौथा पद ए धन 3d, फिर अगला ए लिखना है यहाँ पे, अगला है ए धन 4d, फिर अगला क्या है? ए धन 5d। ऐसा ही क्रम चलता रहेगा, ए धन 6d। देख लो ए क्या है आपका? 2। ये देखो पहला पद, ये एपी कैसे निकलती है देखते चलना। ए हो गया पहला पद, दूसरा यानी ए धन डी। डी क्या है आपके पास? 2। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। ये देखो दूसरा पद मिला। फिर अगला क्या है? ए धन 2d, तो ए कितना है? 2। 2 का 2 गुणित डी का मान कितना है? 2। 2 दूनी 4, 4 2 6। देखो तीसरा पद मिला। अगला पद निकालना है तो क्या है फॉर्मूला? ए धन
3d है, तो a धन 3d की जगह मैं क्या रख दूंगा बेटा, a का मान है 2, धन 3 का मान तो 3 ही रहेगा, d का मान क्या रहेगा 2, यह है ना d। 2 तिया 6, 6 2 8, देखो मिल रहा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद आ गया, चौथा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये पहले पद का फॉर्मूला, ये दूसरे का, ये तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठवें का, सातवें का। अब जैसे मैंने बोला कि तीसरे पद का फॉर्मूला क्या है, a धन 3d। अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो वास्तव में क्या होता है बेटा, ये सूत्र लगता है, सब देखेंगे कौन सा सूत्र लगता है। सूत्र लगता है a n बराबरी से a धन n ऋण गुणित d से, ये रहता है फॉर्मूला। अब आपको मान लो तीसरा पद ज्ञात करना है, तो आप लिखोगे a3 तीसरा पद बराबरी से a का a, ठीक, n यानी तीसरा पद निकालना, इसकी जगह रखा 3 ऋण 1 गुणित d। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला होता है बेटा a3 बराबरी से a का a, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2d। तो हमेशा एपी में याद रखना, जिस नंबर के पद का सूत्र है डी के साथ उससे एक कम लगा लो। जैसे देख लो ना, यहीं पर देख लो, पहले के साथ डी नहीं है, दूसरे के साथ 1d है, तीसरे के साथ 1 कम 2d है, चौथे के साथ 1 कम 3d है, पांचवे के साथ 1 कम 4d है, छठवें के साथ ये देखो 5d है, सातवें के साथ 6d है। तो जिस नंबर का पद रहेगा डी के साथ उससे एक कम वाली संख्या लगी रहेगी। ठीक है, यहां तक आ गया। तो आपका एपी का वास्तव में सूत्र क्या हो गया, एपी ज्ञात करने के ये सूत्र हो गए, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d। चलिए छात्रों, अभी लाइट गई है, तो ये बता रहा था छात्रों आपको मैं कि जब भी आपका जो पद क्रमांक रहेगा डी के साथ उससे एक कम का फॉर्मूला आपका लगेगा। और वास्तव में आपको मैंने लिखकर जो सूत्र बताया है एपी के लिए, ये सूत्र रहेगा ए एन बराबरी से ए धन एन ऋण 1 गुणित डी, ये पद रहेगा। ठीक है, अब एक उदाहरण देख लेते हैं हम, ताकि आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, उदाहरण में सब शामिल होगा। ठीक है, जैसे मैं एक लिख रहा हूं एपी, समझ लेंगे बेटा, आज आपको एपी पूरी समझ आना चाहिए। एपी बराबरी से 2 7 12, यही क्रम आगे तक का कौन सा पद, 10वां पद, कौन सा पद, 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये हो गया आपका प्रश्न। ठीक, ये क्या हो गया आपका प्रश्न, कौन सा पद ज्ञात कीजिए, बोले 10वां पद। अच्छा किया भैया। ठीक है, सबसे पहले तुलना कर लें, बताइए यहाँ प्रथम पद ए क्या है आपके पास, एपी में सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है 2। ठीक, डी निकाल लिया हमने, डी कैसे निकाले गए, 7 में से 2 गया 5। ठीक, और बोलो, और निकाल लो, 12 में से 7 गया 5, दोनों जगह सेम आ रहा है, मतलब डी आपका कंफर्म हो गया। वैसे तो यहाँ पर मैंने एपी लिख दिया, मतलब एपी ये है, तो सिर्फ आप एक जगह भी डी चेक करो तो भी निकल जाएगा। यहाँ अगर एपी नहीं लिखा है तब आपको 2-3 पदों को घटा घटा कर चेक करना है। मैंने यहाँ पर एपी लिख दिया, तो मतलब सिर्फ एक घटा और डी लिखो। ठीक है, एन क्या दिया है, एन दिया है 10वां पद। एन आपका क्या है, एन बराबरी से है 10। अब लगा दूं मैं सूत्र, अब लगाएंगे, अब सूत्र क्या हो जाएगा, ए एन बराबरी से ए धन एन ऋण 1 गुणित डी से। ठीक, ए एन, एन कितना है 10, 8n,
ए का मान बोलिए कितना है आपके पास, आपने रखा 2, धन एन कितना है 10 ऋण 1 गुणित डी कितना है बेटा, डी आपने निकाला है 5, तो आपका 10वां पद ज्ञात हो जाएगा। अभी निकल रहा है देखो, A10 2 जैसे का वैसा, 10 में से 1 गया 9, 9 बचा धन 5, ओ सॉरी यहाँ पे है गुणित, मैंने धन लिख दिया, गुणित 5। ठीक है, तो आपने बोर्डमास का नियम पढ़ा ही होगा, ऐसी स्थिति में पहले गुना करेंगे बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, A10 9 पाँचे 45, ठीक है, 9 पाँचे 45, तो 45 और 2 कितना हो जाएगा, A10 हो जाएगा कितना आपका 47, A10 कितना हो जाएगा भाई 47। मतलब ये वाली AP को जब आप 2 7 12 आगे तक बढ़ाते जाओगे तो 10वां जो पद आएगा वो क्या आएगा 47। अब AP में और एक चीज समझ लेंगे, ये सूत्र में कोई भी सूत्र हो बेटा, आप कितनी चीजें ज्ञात कर सकते हैं ये सूत्र पे डिपेंड है। इस चीज में, इसमें देखो क्या क्या है, 1 2 3 4, 4 चीज है, 4 में से कोई भी 3 चीज हो तो चौथी चीज आप ज्ञात कर सकते हो। अभी देखो ये ज्ञात किया आपने, 1 2 3 चीजें दी थी, मान रख दिए। मान लो आगे कोई सवाल में ये दिया रहेगा, ये वाला गायब कर देगा, ये दे देगा। मान लो एन नहीं देगा, 1 2 3 दे देगा, तो इनके सहारे एन निकाल सकते हैं। 1 2 ये वाला 3 दे दिया, पता चला डी गायब कर दिया, तो डी भी निकाल सकते हो। तो इस सूत्र से हम कितनी चीजें निकाल सकते हैं, 1 2 3 4। स्पष्ट समझ आ गया। 4 में से कोई भी एक चीज गायब करे, अगर हमारे पास 3 चीज इनमें से है तो चौथी चीज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका, सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है आपका AP का। ठीक है, AP के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने क्या देखा था बेटा, सबसे पहले हमने देखा था, देखिए कि समांतर श्रेणी, सूची, लिस्ट, सारणी, श्रेणी, श्रृंखला, जब इनके पदों के बीच समान अंतर हो, जहां पद क्रमानुसार हो, ऐसे पद जो क्रम से एक के बाद एक हो और उनमें एक जैसा अंतर हो, तो उसको हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, दूसरे में से पहला घटाया 2 आया, तीसरे में से दूसरा घटाया 2 आया, चौथे में से तीसरा घटाया ये देखो 2 आया, पांचवें में से चौथा घटाया 2 आएगा, सब में सेम आया। यहाँ देखो 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया 4। फिर एक उल्टी वाली भी देखी थी, 10 9 8 7, तो कितने का अंतर आ रहा था, ऋण 1 का। फिर एक कैसी देखी थी हमने, जिसके बीच में 10 10 10 10 था, तो 0 0 का अंतर आ रहा था। ठीक है ना, तो ये कहलाती है बेटा समांतर श्रेणियां। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। आपको समांतर श्रेणी के पदों के सूत्र बता दिए। पहले पद का सूत्र ए, दूसरे पद का ए धन डी, तीसरे पद का ए धन 2 डी, चौथे पद का 5वें 6वें 7वें। ठीक है, अब जब बहुत सारे पद हो जाएंगे तो ये वाले सूत्र का हम क्या करेंगे, प्रयोग। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको इधर बताया है। चलिए, इंट्रोडक्शन में काफ़ी है मेरे हिसाब से वीडियो। अगले वीडियो में हम कुछ सवाल करेंगे।